वालेकुम अस्सलाम। सूरह नूर सूरह नंबर 24 है, आयत नंबर 23, 24, 25 और 23, 24, 25 मैंने लगाया है। जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये आम औरतों की बात हो रही है, बीवी का हुक्म नीचे आएगा। और अगली आयत है, वो उस दिन को भूल न जाएं जबकि उनकी अपनी जुबानें और उनके अपने हाथ पांव उनके करतूतों की गवाही देंगे। उसकी अगली आयत है, उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही हक है, सच को सच कर दिखाने वाला है। इस हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना उन 7 कबीरा गुनाहों में से है जो तबाहकुन है। और तबरानी में हजरत हुज़ैफा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना 100 बरस के आमाल को गारत कर देगा या गारत कर देने के लिए काफी है। आपका ये सवाल था कि वो कौन सा गुनाह है, तो कबीरा गुनाह है और वो शख्स लानती है अगर उसने तोहमत लगाई है तो। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसने देखा है तो उसके पास लान के 2 ऑप्शन हैं। पहली वजह है जब खाविंद अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाए और उसके पास 4 गवाह न हों तो खाविंद को हद क़ज़फ़ से बचने के लिए लान करने का हक हासिल है। यानी अगर उसने इल्जाम लगा दिया और उसके पास गवाही नहीं है तो वो झूठा ठहरेगा और झूठे की हद जारी की जाएगी उस पर, तो वो उस हद से बचने के लिए लान करने का हक हासिल है उसको। और दूसरी वजह वो अपने से बच्चे की नफी करना चाहता है, यानी वो ये कहे कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों एक ही बात है कि उसने अपनी औरत पे तोहमत लगाया। इसमें दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फरमान है, जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और उनके पास अपने अलावा, यानी खुद तो देखा है उन्होंने गवाह है, वो अकेला गवाह है, और उसके अलावा उसका कोई और गवाह न हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत ये है कि 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से हैं और 5वीं मरतबा कहे कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। अब जाहिर सी बात है, ये ऐसा मामला है कि गवाह नहीं मिलते हैं, आंखों देखे गवाह चाहिए ना, ये काम एलानिया तो होते नहीं है, तो गवाह कहाँ से मिलेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने यह हक दिया है कि वो लान कर सकता है। 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से है और 5वीं मरतबा कहे कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। और वो औरत सजा पाने से इस तरह बच सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन उसका खाविंद झूठ बोलने वालों में से, यानी उसका खाविंद झूठा है, वो जो मुझ पर तोहमत लगा रहा है वो झूठा है। और 5वीं दफा कहे कि यकीनन उस पर अल्लाह ताला का गजब हो अगर उसका खाविंद सच्चों में से हो। और 5वीं दफा कहे कि यकीनन उस पर, यानी अपने ऊपर, वो औरत अपने ऊपर कहे मुझ पर अल्लाह का गजब हो अगर उसका खाविंद सच्चों में से हो। तो सूरह नूर आयत नंबर 6 से 9 तक में ये डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अब अगर दोनों ने लान कर लिया, आदमी ने लान किया और औरत को मालूम है कि उसका शौहर सच्चा है, तो वो लान नहीं करेगी। अगर लान कर ली तो वो तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और अगर वो सच्ची है तो वो भी कसम खा लेगी। अब फैसला क्या होगा फिर? फैसला ये होगा कि दोनों में जुदाई डाल दी जाएगी, ऑटोमेटिक तलाक मुगल्लज़ा और बाइना हो जाएगी, वो कभी मिल नहीं पाएंगे, फिर लान में जुदाई हो जाती है। इब्न कसीर की तफसीर में है, वो कहते हैं कि इस आयत में खाविंद के लिए निकलने की राह बयान की गई है, जबकि उनमें से कोई अपनी बीवी पर बदकारी की तोहमत लगाए और उसके लिए उसे साबित करना और गवाह पेश करने मुश्किल हों तो फिर वो बीवी के साथ लान कर सकता है, जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म है। वो इस तरह के बीवी को
قاضی اور حکمراں کے سامنے لا کر اس کے ساتھ اس تہمت پر لان کرے تو قاضی اور حاکم 4 گواہوں کے مقابلے میں اسے 4 بار اللہ کی قسم اٹھوائے کہ وہ سچ بول رہا ہے، یعنی اس نے جو اس پر زنا کی تہمت لگائی ہے وہ اس میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہ کہہ چکے تو اس لعن کی بنا پر شافعی حضرات اور علماء کی ایک جماعت کے ہاں عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور خاوند اسے اس کا مہر ادا کرے گا اور اس عورت پر زنا کی حد واجب ہوگی۔ شافعی کے ہاں تو نقد مہر دیا جاتا ہے، قرضدار تھوڑی ہے وہ جو دے گا۔ شافعیوں کے ہاں نقد مہر ہے، جب تک مہر نہیں ادا کرے گا نکاح نہیں ہوگا ان کے ہاں، اور اس سے یہ حد اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ بھی لان نہ کر لے۔ اگر وہ بھی 5 قسمیں اٹھائے، 4 بار کہے کہ اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ یعنی خاوند سچا ہو تو اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اور رہا بیوی کا مسئلہ کہ جب وہ اپنے خاوند پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 4۔ اور یہ آیت تہمت میں مرد اور عورت سب کو شامل ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں عورتوں کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ اہم ہیں، اور عورتوں پر فحاشی کی تہمت زیادہ سنگین اور نفس کے لیے بہت زیادہ ناپسند ہے، اور مردوں پر زنا کی تہمت بالمعنی اس آیت میں داخل ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ اور شافعیہ کے نامور امام ماوردی کہتے ہیں اگر بیوی اپنے خاوند پر زنا کی تہمت لگائے تو عورت کو حد لگائی جائے گی اور وہ لان نہیں کر سکتی، یعنی بیوی اگر اپنے شوہر پہ زنا کی تہمت لگائے گی اور اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر حد قذف یعنی 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اور اسے لان کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر بیوی اپنے خاوند کے زنا کرنے کا علم رکھتی ہو اور اس کے پاس کوئی دلیل اور گواہی یعنی 4 گواہ نہ ہوں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو واعظ و نصیحت کرے اور اسے سمجھائے اور اللہ کا خوف دلائے، اور اگر پھر بھی خاوند اپنی گمراہی میں پڑا رہے تو عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا اس سے خلا لے لے، کیونکہ ایسے خاوند کے ساتھ رہنے میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے مجامت کرنے میں نقصان اور ضرر ہو سکتا ہے۔